लेकर और सती मैया के साथ कैलाश वापस जाने लगी आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण कर रहे थे अगस्त्य मुनि के यहाँ, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में उसी वन के पंचवटी, नासिक पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ थे। और जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश चले हैं, उसी दिन रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है नीचे। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया के लिए विलाप कर रहे हैं। राम जी रो रहे हैं, मां को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ऊपर आकाश में भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं, राम जी नीचे ही मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। कथा सुन लिया हूँ, कान तो भर गया है। यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु ना, तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी। कैसे दर्शन मिलेगा राम जी का? मन में आया चला जाऊं उनके पास। फिर बोले नहीं, प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए। यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। मन में द्वंद आया, हृदय विचारत जात हर। क्या विचार रहे हैं? कि ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए बाबा परेशान है, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखाई पड़ते हैं। मीराबाई को तो जहर के प्याले में दिखाई पड़ गए थे, वो जहर में भगवान दिखाई पड़ गए। इसी कलिकाल में नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए थे। शंकर भगवान परेशान, कैसे दर्शन मिलेगा? राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जहां शंकर जी थे उन्हीं के नीचे चले आए। और जैसे बाबा ने राम जी को देखा, ए जी शंभु समायते ही राय देखा, शंभु समायते ही राय देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। जैसे बाबा ने राम जी को देखा, शंकर भगवान ऊपर से बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, एक बार दर्शन यदि ठीक से हो जाए तो वो स्वरूप आंखों में बस जाती है। शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में राम जी के स्वरूप का या स्मरण करके पुनि पुनि पुलक कृपा बार बार बाबा गदगद हो रहे हैं। मैया के साथ चल रहे हैं नंदी पर बैठ करके, लेकिन बीच बीच में शंकर जी कहते हैं, कितना आनंद आया बाबू, क्या बात है, प्रभु का दर्शन मिल गया, कितना आनंद आया। जब शंकर जी बार बार ऐसा बोलने लगे तब सती मैया को संशय हो गया, वो भगवान कैसे हैं, भगवान भी कहीं रोते हैं क्या,
यदि भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को दी थी, वो मेरे वही प्रभु इष्ट रघुनाथ जी थे। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाने के बाद समझता वही है जो समझना चाहे। जो समझ के बैठा है वो समझने वाला, और इस प्रकार के व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी चाहिए। समझने वाला एक बार, दो बार, तीन बार में समझ जाए। जब तीन चार बार कहने के बाद भी कोई ना समझे, फिर प्रणाम करिए, उनको ना समझाइए, अपने को समझाइए। का अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। सीताराम कहिए। शंकर भगवान भी यही समझ गए। कहे सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं, तो कीन जाए परीक्षा ले। यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, भ्रम है, तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप पता लगाइए वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया चली गई परीक्षा लेने। किसी ने हमसे प्रश्न किया बहुत पहले, महाराज शंकर जी क्यों नहीं गए सती मैया के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है और शंकर जी विश्वास में है। विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकते कहीं भी। इसलिए बाबा वही एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहे आप परीक्षा लेकर आइए, मैं यही बैठा हूं। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। होई सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ा। बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश किए। इधर सती मैया परीक्षा लेने गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय किया माने कि वो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों न मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूँ ये भगवान है नहीं। मुझे देखेंगे सीता जी के रूप में और सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप धारण करके, और जिस मार्ग में राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे होके चलने लगे। कहाँ चलने लगे? आगे होके चलने लगे। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, और लक्ष्मण भैया देखते मन में बोली तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है, ये तो आगे आगे चल रही है। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और पास चली गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। माँ, मैंने सीता को एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी इस भयानक वन में अकेले अकेले घूम रही हैं।
जैसे राम जी ने वाक्य कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती